डियर स्टूडेंट, ये चैनल मैंने बनाया है इग्नू के स्टूडेंट है जो दोज हु आर एनरोल देमसेल्फ इन MPS प्रोग्राम मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस उन लोगों को हेल्प के लिए, बिकॉज मे आई हैव ऑल्सो completed माई मास्टर फ्रॉम इग्नू इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल. सो मैंने देखा है क्या क्या दे सफ़र वेरी बैडली फॉर द गाइडेंस, and the political science is very conceptual subject. You need to learn the concept fast, and sometimes people from different backgrounds means those who have done their bachelor in something else, but right now they are studying in political science. So they suffer a lot because of the lack of the conceptual clearance. सो मैंने ये वीडियो मैंने पोस्ट कर रही हूँ पॉलिटिकल थ्योरी के लिए. देख रही है, पॉलिटिकल थ्योरी है. पॉलिटिकल थ्योरी के लिए तो फर्स्ट से मैं स्टार्ट करूँगी फ्रॉम थ्योरी ओनली. So we have such theories like liberalism, conservatism, feminism, and postmodernism, एंड और भी बहुत सारा है. तो इन ये सब को मैंने ब्रीफली आपको आई विल मेक ए कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो फॉर योर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग इन लूसिड लैंग्वेज, so that you will shape your concept fast. Because if you shape your concept, then you can also write in your examination on your own. और मैं ये भी बोलती हूँ कि आप जो कर रही आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए यू गाइस you guys should study 5 years minimum 5 years questions, PYQs, and try to select that all the portions from where the questions are coming in maximum number, and then try to स्टडी अकॉर्डिंगली. ओके, तो ये मैं लिबरलिज्म से स्टार्ट करूँगी. इफ़ यू गाइज नीड टू लर्न ऑल्सो व्हाट इज़ द पॉलिटिकल थ्योरी एंड हाउ डज इट डेवलप, and what is the concept of political theory, and the thinkers that has been included in political theory, then please comment comment below for this thing. Then I will make a video on this thing only. तो फर्स्ट से मैं हम लोग व्हाट इज़ लिबरलिज्म से स्टार्ट करूँगी. लिबरलिज्म दैट टर्म्स लिटरली मीन दैट लिबर्टी है. लिबर्टी मीन्स जो हम लोग का स्वतंत्रता जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसका कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट वही होता है जब we should have a liberty to do anything, like liberty to do choose our economic activities, to go somewhere, to do something. Means there should not be any restrictions on your individual activity. तो मीन्स आपका जो आप कोई भी कुछ भी काम कर रही है तो इसका कोई आपको कोई नहीं रोके, कोई भी आपको कोई भी इम्पोजिशंस आपको नहीं आपको ऊपर नहीं चाहिए. तो ये लिबरलिज्म इज एडवोकेटिंग that thing only, individual liberty. The core concept of the liberalism is individual liberty. ये वीडियो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है, नॉट फॉर द प्रोफेशनल्स. दोज हु ऑलरेडी हैव गॉन फॉर इन पॉलिटिकल साइंस, इट्स नॉट फॉर देम, इट्स फॉर देम हु हैव जस्ट started their studying and started shaping their concept in political science. So what is liberalism? तो फर्स्ट हमने मैं इग्नू को मटेरियल से ही आपको बोल रही हूँ, तो बिकॉज सो दैट यू कैन रिलेट टू इट वेरी वेल. हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा सा ख़राब है, प्लीज़ एडजस्ट, प्लीज़ पार्डन मी फॉर दिस थिंग, बट आई विल ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट. आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी हिंड्रेंस इन शेपिंग योर कंसेप्ट.
So, what is liberalism? Liberalism is too dynamic and flexible concept to be contained in a precise definition. तो मैं ये बोल रही हूँ, थोड़ा सा आप सुन लीजिए मुझे, because whatever I am trying to say, if you can get it and if you can write it in your examinations, then it will be also beneficial for you. तो liberalism, why does it emerge? ये क्यों आया लिबरलिज्म? इसको पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस सेशन में. तो लिबरलिज्म आया अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ, अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ और सिस्टम ऑफ, बेटर टू से सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म. तो फ्यूडलिज्म क्या है? यूरोप में लिबरलिज्म जनरली इट्स डेवलप्ड इन 17th सेंचुरी इन यूरोप ओनली. हाँ, तो फ्यूडलिज्म भी यूरोप में ही था. फ्यूडलिज्म मीन्स जो क्या होता है कि जो हमको जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ना, आपको जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, तो वो इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द फ्यूडल लॉर्ड्स. फ्यूडल लॉर्ड्स मीन जिसको हम लोग हिंदी में ज़मींदार बोलते हैं. ज़मींदार जो हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू लैंड रिफॉर्म एक्ट दैट हैज़ बीन एबॉलिश्ड, ज़मींदारी सिस्टम हैज़ बीन एबॉलिश्ड. दैट ज़मींदारी सिस्टम इज कॉल्ड फ्यूडलिज्म. फ्यूडल लॉर्ड मीन्स योर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड स्पेशली लैंड जो होगा, तो ये एक स्पेशल सेक्शन के लिए, स्पेशल सेक्शंस कैन ओनली ओन दिस. हाँ, एंड दैट इज़ हेरिडिटरी. मीन्स ये आपका ज़मींदार का बेटा ज़मींदारी होगा. हाँ, तो अदर पीपल दोज हु आर हैविंग टैलेंट, हाँ, दे विल नॉट गेट अ चांस टू कंट्रोल ओवर द लैंड. हाँ, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो हेरिडिटरी, आपका बेटा ज़मींदार है, आप ज़मींदार है, आपका बेटा भी ज़मींदार होगा. तो इसीलिए क्या आपका बेटा ही कंट्रोल, आप लोग ही, आपका जो हेरिडिटरी है वो ही, आपका जो लाइनेज है वो ही आपको लैंड के सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड जो भी है वो सब कंट्रोल करेगा. दूसरा जो सेक्शन है सोसाइटी का, जो दूसरा सेक्शन है, दे विल नॉट गेट अ अपॉर्चुनिटी टू control to control over land or own land. Oh, that is called the feudalism. So liberalism emerged because to protest against such system. इसमें क्या हुआ? जनरली लिबरलिज्म जो आपको जो एनलाइटमेंट पीरियड में इमर्ज हुआ था, जहाँ पे हम लोग we have started questioning the church authority, the monarchy, the totalitarian systems. तो इसलिए स्पेशली द थिंकर्स लाइक जॉन लॉक, लास्की, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, they have argued, they have advocated such system where the individual liberty will be emphasized and will be maintained throughout anything. तो liberalism so common. To quote Hacker, the liberalism has become so common in the vocabulary of the politics that is a brave man who will try to give it a precise definition. It is a view of the individual, of the state and of the relations between them. तो liberalism क्या क्या define करते हैं? जो individual and the state and the difference and the relations between state and individual. मीन्स क्या है? द स्टेट है, स्टेट कैन नॉट कंट्रोल द इंडिविजुअल लिबर्टी, स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन इंडिविजुअल लिबर्टी, एंड दैट इज कॉल्ड द लिबरलिज्म. नोबडी कैन इंटरफेयर इन इंडिविजुअल लिबर्टी. तो कोर कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म हम लोग क्या समझा? लिबर्टी. Liberalism is a belief that the value of the liberty of individual. According to Sartori, very simply, liberalism is a theory. Liberalism is a theory and the practice of the individual liberty, the judicial defense and the constitutional state. हाँ, तो लिबरलिज्म का कुछ कोर फीचर्स है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंडिविजुअल लिबर्टी, रैशनलिटी, और भी लाइक फ्रीडम. तो ये सब कल्चरल, सोशल्स एंड सोशियो इकोनॉमिकल लिबर्टी. हाँ, तो ये सब जो है लिबरलिज्म का कुछ फीचर होता है. हाँ, तो
ये अब तो हम लोग तो समझ गया कि लिबरलिज्म क्यों इमर्ज हुआ इन यूरोप. तो ये इमर्ज हुआ बिकॉज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ feudalism, feudal, to protest against the, to control the feudal lords. हाँ, तो फर्स्ट लिबरल जो थिंकर था जॉन लॉक्स, ये लोग तब भी लिबरल थॉट्स आया था. लिबरलिज्म एज अ डॉक्ट्रिन इट वाज नॉट डेवलप. इज्म मीन्स हम लोग सीरीज ऑफ थॉट बोलते हैं इसको. इज्म मीन्स सीरीज ऑफ थॉट, सीरीज ऑफ थॉट बोलते हैं इसको. हाँ, तो आप फर्स्ट the liberal thought has been developed, and then the liberalism as a doctrine of political science has been developed. तो मीन्स एक थॉट आया था लिबरल थॉट, एंड द सीरीज ऑफ पॉलिटिकल फिलोसोफर हैव स्टार्टेड एडवोकेटेड दैट थॉट, सो इट बिकम्स द लिबरलिज्म. हाँ, तो देखिए लिबरलिज्म का कुछ कोर फीचर्स भी हैं. Like they believe in the absolute value of the human personality and spiritual equality of individual. Each individual spiritual equality means कि individual equal है, and they should possess equal amount of liberty. Don't confuse with the equality. Equality is something different, liberty is something different. Equality has been advocated by the socialist thinker, liberty is advocated by the liberal thinkers. So don't confuse freedom with equality, freedom or liberty with equality, because both are the different and contradictory to each other. Later we'll study about that. So from the above discussion, first we will try to discuss the features of the liberalism. तो लिबरलिज्म क्या है? तो इट्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट बिलीव इन द ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल विल, है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमस इंडिविजुअल, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे बिलीव द रैशनलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, because they think that humans are rationals, and they can think about their own good and or bad. So state or any other third party authority will not intervene in their activity. Just like previously the church used to intervene in interfere in human individual activity. Like feudal lords, they are controlling the all land in and they are not letting others to control their others property, or they are not letting others to own any kind of property. Only they were having the property. Feudal lords, they are only having the property. So this thing will not be allowed now on now onwards, after the emergence of the individualism or it's liberalism. It's called also, it's also features of individualism. Means individualism is a features of liberalism. So it believe the essential rationality and the goodness of the man. The mans are good in nature. They can stay in a society, they can stay in a political community without harming each other, and so that state or other authority are not allowed to intervene in their activity or interfere in their activity. सो दे बिलीव इन दैट थॉट. जो क्या है, जो मैन जो है एक रैशनल है, ह्यूमन्स आर रैशनल बीइंग, एंड सो दैट चार्ज हो, कोई भी हो, मोनार्की हो, फ्यूडल लॉर्ड्स हो, सो दे आर नॉट अलाउड इन टू इंटरफेयर इन देयर एक्टिविटी. सो दे नो देयर ओन गुड एंड बैड, दे हैव दैट काइंड ऑफ सेंस. सो you don't state don't need to interfere in individual activities. So that is their main core aspect. The state comes into existence by the mutual consent for the purpose of the protections of the law. They believe in the natural rights theory, social contract theory. We'll study later in unit number, I think, 2, where Western political thought also in second year only. So so first of all, that we need to learn that
the state come into existence by the mutual consent through social contract. We call it a social contract. Social contract is a hypothetical situation which was shaped by that thinkers like social contract theorists, thinkers like Hobbes, Locke, Rousseau. Huh? So so they thought that there is a some society, or there is some society exist, this kind of society, there is a